करूँगा। फ्रेंड्स आज 3 दिन बाद काम कर रहा हूँ मैंने 3 दिन से काम नहीं किया था और अभी हमने 1:34 पर पहला अपना जो पार्सल है वो एक्सेप्ट किया 1:34 पर। और ये जो पार्सल है हमारा, इसको हमें जाना है लेके कहाँ पर, जनकपुरी। तो विश्वकर्मा कॉलोनी डी ब्लॉक से हम लोग ये पार्सल पिकअप करने वाले हैं और इसको हम लेके जाएंगे जनकपुरी। और ये जो ट्रिप है इसमें कैश कलेक्ट 315 रुपये है और ट्रिप फेयर भी 315 रुपये है, यानी कि कस्टमर को कंपनी ने कोई भी कूपन कोई भी ऑफ़र नहीं दिया हुआ है। अजय सैन बंदा कोई है जिससे हम ये पार्सल अभी लेने के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं पार्सल पिकअप करने के लिए डी ब्लॉक में। यहाँ पर जिम पर हम खड़े हुए हैं तो हम एक बार कस्टमर से बात कर लेते हैं, कस्टमर को कॉल करके। D59 है। हेलो। हाँ भैया, ये जिम के सामने खड़ा हूँ मैं, ये D59 है। D61 अंदर आ जाओ ना फर्स्ट फ्लोर पे। D59 D60 और D61 ये जो सेक्टर वाला है इसी में ऊपर आना है। अरे D नहीं, D भाई D। हाँ D में ही खड़ा हूँ गुरुजी, D में ही खड़ा हूँ D। अरे तो D के बाहर जो गाड़ी खड़ी है गेट खोल के अंदर आ जाओ। D61 पे खड़ा हूँ मैं। हाँ तो अंदर आ जाओ गेट खोल के ऊपर। अच्छा ऊपर आना है। हाँ अच्छा आ गया ऊपर। ब्रवीन लॉजिस्टिक्स। कौन सा लॉजिस्टिक? देखो बाहर बोर्ड लग रहा होगा, लाइट जल रही है। तो फर्स्ट फ्लोर पे आ गया। हाँ आ जाओ। आ गया। हाँ पोर्टर ये उनका है, ये लेके जाना। हाँ क्या कह रहे हैं भैया? पैसे? ओ मोबाइल नीचे रह गया, 1 सेकंड। हैं? ये नहीं भाई साहब, एक और है। भाई साहब मोबाइल नीचे छोड़ दिया मैंने, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी। 1 सेकंड लगता है मोबाइल चोरी होने में। ये उसमें लॉक लगा रखा था मैंने, उसमें लॉक लगा रखा था। लॉक लगा रखा? हाँ अच्छा ये वो तो उसके लिए होता ना। आ जाओ। हैं ये पहुँचाने का? वो तो जीपीएस ऑन करूँगा, पता चल जाएगा अभी। हाँ तो करवा दो इसको। पेमेंट इसकी वही होगी यहाँ? पेमेंट कर दूंगा आपको फोन पे। हैं ज़्यादा बता रहे हैं सर? ज़्यादा कुछ भी नहीं बता रहा होगा। 300 कितना बता रहा आपने? 315 बता रहा ना? हाँ तो 31 किलोमीटर हो गए। कम कौन सा बेचता है? कम में कौन सा बेचता है? कम में कोरियर वाला भेजते हैं, बता दूंगा। हाँ 15। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, हाँ ये आपका नंबर वगैरह इसमें हाँ कहाँ है? आपके पास होगा ना ऐप में? हाँ है ना। हाँ और इसमें एक बार कब तक पहुँचाने का दिखा रहे हैं? हैं घंटे भर में बता देंगे तो। ये भी मैं इसको कर देता हूँ स्टार्ट। आप और भी कुछ पिकअप करोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं यही लेके जा रहा हूँ सीधा। 1 घंटे में बता देंगे। जाओ उसे जीपीएस तो भेज दूंगा। 1 घंटा 1 मिनट दिखा रहा है। हाँ सवा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा मान लो बस। लेकिन एड्रेस के लिए आप उसमें तो एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं आएगा ना? एग्जैक्ट आपने डाला होगा ना एड्रेस वगैरह? हाँ तो सही, सिविल इंडिया को ऑफिसर उस बंदे को फोन कर लेना आसपास। हाँ आसपास हो, 150-200 मीटर इधर उधर होगा। हाँ है ना, बात कर लूँगा। वही पार्सल हमने ले लिया है। ये पार्सल है लिफाफा। और भाई साहब ये मोबाइल में गलती से छोड़ आया था नीचे, वो तो शुक्र है कि मुझे मिल गया वापस। और मेरे साथ पहली बार इस तरीके की हरकत हुई है। तो चलो यार शुक्र है कि ये एरिया थोड़ा वैसा नहीं था बेकार वाला। और दूसरी बात ये कि किसी की नज़र नहीं थी इस पर, वरना भाई साहब आज मोबाइल गया था हाथ से। तिहाड़ जेल में आए हुए हैं लोग अपने परिचितों से मिलने के लिए। तो तिहाड़ जेल है भाई साहब, 100 मीटर आगे तिहाड़ जेल हाट। तो भाई तिहाड़ जेल की दीवारें देखो यार, 10-10 फुट की दीवार है, उसमें 3-3 फुट के ऊपर रेलिंग लगी हुई है। तिहाड़ जेल का स्टैंड है भाई ये बस का। तो लोग जो है मिलने आए हुए हैं अपने परिचितों से। क्वार्टर की हमने जो है ये दूसरी ट्रिप एक्सेप्ट करी है
पहली ट्रिप हमने तिहाड़ जेल का सामान दे दिया भाई, लिफाफा देना था किसी को, वहीं खड़ा हुआ था कोई बंदा। अब हमने यहीं तिहाड़ जेल रोड से ही एक और ट्रिप एक्सेप्ट की है कोटर की। तो ये हमारी जो है हमारे को लेके जानी है गुड़गामा सेक्टर 24 में। तो बहुत बढ़िया ट्रिप है ये, 247 रुपये की ट्रिप है ये वाली। और इससे पहले हमारे पास एक ट्रिप आई थी भाई, तो वो बंदे से मैंने जब बात की तो वो खुद भी कंफ्यूज था और मुझे भी कंफ्यूज कर रहा था। तो ये पार्सल है भाई, और ये ना जिम का सामान है, जिम वगैरह का सामान मिलता है। तो फर्स्ट फ्लोर पे हम पार्सल लेने के लिए आए थे। तो पेमेंट वही है ना, पेमेंट वही है इसकी ना, पेमेंट इसकी वहीं पर है भाई। पार्सल हमने ले लिया है, गुड़गामा सेक्टर 24 का पार्सल है, फर्स्ट फ्लोर पे हम लेने आए हैं। इससे पहले मेरे पास एक पार्सल आया था द्वारका बिहार का, तो वो 115 रुपये का पार्सल था। मैं उसको पिकअप मतलब कि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, पर मैंने जब कस्टमर से बात की ना तो कस्टमर खुद भी कंफ्यूज था और मुझे भी बुरी तरीके से कंफ्यूज करने में लगा हुआ था। तो पार्सल छोटा था, हमने डिग्गी के अंदर रख लिया है इसको, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं ड्रॉप लोकेशन के लिए। तो पहले हम ट्रिप को स्टार्ट कर देते हैं। जब मेरे को कोई कस्टमर कंफ्यूज करता है ना, तो भाई मैं उसकी ट्रिप को ना कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं उससे कह रहा हूँ बंदे से कि आपकी लोकेशन तो है ना, तो कह रहा नहीं वो वाला बस अड्डा और ये फलाना ठिकाना करने लगा। मैंने कहा यार ये तो शुरुआत में तंग कर रहा है, तो आगे इसको परेशानी देनी है। मैंने कहा इसको हटाओ। स्टार्टिंग में जो दिक्कत दे ना, वो समझ लो कि लास्ट तक जो है ना परेशानी ही देगा। तो स्टार्टिंग में जो परेशानी दे समझ लो लास्ट तक परेशानी देगा। अब इसकी पेमेंट हमारे को वहीं मिलने वाली है, तो पहले हम जो है यहाँ पे ट्रिप को स्टार्ट कर देते हैं। और ये वाली ट्रिप हमारी बनने वाली है टोटल कितने किलोमीटर की, सेक्टर 24 गुड़गामा पहुँच जाएंगे भाई। सेक्टर 24 गुड़गामा से तो फिर मुश्किल हो जाती है काम की। 22 किलोमीटर की ट्रिप है भाई ये हमारी। और इस ट्रिप की अगर मैं बात करूं तो भाई ये ट्रिप हमारी है कितने की, 247 रुपये की ट्रिप है। 22 किलोमीटर की ट्रिप है, 247 रुपये की। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से गुड़गामा सेक्टर 24, वहाँ से रिटर्न में पर कुछ नहीं मिलता। पोर्टर आजकल गुड़गामा में शांत बैठा हुआ है। तो भाई पार्सल जो है हम डिलीवर कर रहे हैं सेक्टर 24 में, गुड़गामा सेक्टर 24 में पार्सल डिलीवर हो रहा है भाई। पर ये तो है कि यहाँ पर आने के बाद आदमी फंस जाता है। यहाँ से यू ब्लॉक में वैसे यहाँ से मिलने के चांसेस होते हैं, पर मुझे लग रहा है आजकल पोर्टर की भी डिमांड बहुत कम हो गई है। मेडिकल स्टोर पर जिम की दुकान से सामान मंगाया है, किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया होगा। हेलो भैया, कितने पैसे देने हैं? 1 सेकंड में ट्रिप एंड कर देता हूँ, पता नहीं 1000 रुपये देने कम से कम। 1300 की दिखा रही है नाइका पे। 247 है। भाई मेरे पास तो चेंज नहीं है, पेटीएम कर दो यार आप। चेंज दो भैया, मेरे पास चेंज नहीं है भाई। मैं कहाँ से लूँ भाई साहब पे मेडिकल स्टोर है ही नहीं ना खुले, काम में हम चलाते नहीं है, पेटीएम नहीं चलाते। मेरे पास तो चेंज नहीं है भैया जी, कैश ही नहीं आता आजकल, सब पेटीएम फ़ोन पे करते हैं। 200,000 की देना कम से कम। लो भैया ये कर देना, कैसे करोगे? हेलो, चलो फ्री है फिर जाओ। चेंज है ही नहीं भाई, कहाँ से लूँ? बैलेंस कर दूँ क्या आपको पेटीएम? हाँ हैं ठीक है, मैं स्कैनर पे कर दूँ। हाँ ये स्कैनर पे कर दूँ, कर दूँ। ठीक है। 247, 250 और 3 रुपये, 253 रुपये करने हैं ना। तो शायद साल के थे उनका जो मेडिकल पे लगा था। चलो भैया हो गया, ठीक है ना, थैंक यू भैया। देख रहे हो भाई साहब, ये भी लफड़ा झेलना पड़ता। पेटीएम कोई कहता पेटीएम नहीं लेता, कोई कहता मैं पेटीएम नहीं देता। 500 का नोट दे रहे हैं भैया, कह रहे हैं खुले ही रहे मेरे पास। अब बताओ कहाँ पर मैं, अगर मान लो पेटीएम नहीं है, फ़ोन पे नहीं चलाएगा आदमी, कहाँ जाएगा यार? यहाँ पर कोई खुले देता है क्या आज के टाइम पर? कोई नहीं देता भैया खुले। चलो कोई नहीं, अब जान छूटी हमारी। अब इस ट्रिप को एंड कर देते हैं भाई। ये लो, ये हो गया साइन, ख़त्म कहानी। रेटिंग भाई इसको मैं क्या दूँ? बुकिंग इसने करी है या उसने करी है? 3 स्टार रेटिंग दूंगा भाई मैं इसको, क्योंकि इसने मेरे साथ बदतमीजी करी है एक तरीके से।
दुकान पे बैठे हुए बंदे पे खुला ही नहीं है यार, क्या कमाल की बात करता है यार। 2 ट्रिप कंप्लीट कर दिया हमने पोर्टर की आज। की जो रेटिंग है वो 4.46 की रेटिंग है। मेरी आदत है मैं जब भी ट्रिप उठाता हूँ ना हमेशा रेटिंग देखता हूँ। अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पर ना बैक टू बैक सेक्टर 24 में राइड्स आ रही हैं, और जो भी राइड्स आ रही हैं वो 1.5 या 2 किलोमीटर से ज़्यादा की ट्रिप नहीं है। और मेरी आदत है कि मैं जब भी ट्रिप लेता हूँ तो उसकी रेटिंग देखता हूँ कस्टमर की। अब आपने देखा था यहाँ पर 4.46 की रेटिंग है, यानी कि कितने बकवास कस्टमर हैं सेक्टर 24 के अंदर। और इनकी 1 या 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा की राइड्स ही नहीं है, 1 या 1.5 या 2 किलोमीटर की राइड्स है। तो भाई कंपनी ने वैसे भी इंसेंटिव देना बंद कर दिया है, फिर ये 25-25, 30-30 रुपये की सवारियाँ लेके भटकने से मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। अब देखो 4.94 की रेटिंग है, इसकी रेटिंग ठीक है, पर जा कहाँ रहा है ये, फेज़ 4 जा रहा है उद्योग विहार। 11 मिनट की ट्रिप है, 11 मिनट की ट्रिप है, नथुपुरा सेक्टर 24 में है बंदा है। तो ये सारी की सारी छोटी छोटी ट्रिप्स आ रही हैं जो अंदर कॉलोनियों में से अंदर कॉलोनियों में जाना चाह रहे हैं। तो ये लोग मेन रोड पर जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लेना चाहते, क्योंकि इनको पता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही 20 रुपये खर्चा आएगा। इससे अच्छा 30 रुपये देंगे तो घर के पास राइडर आ जाएगा और घर के पास ही छोड़ देगा। तो ये लोग कस्टमर का बेस जो है ना इस तरीके का है कि अब मैं क्या ही बताऊं। रेगुलर बैक टू बैक मेरे पास ट्रिप आ रही है उबर पर बैक टू बैक, पर मैं ले नहीं रहा क्योंकि 1.5-2 किलोमीटर से ज़्यादा की ट्रिप ही नहीं है। 25-30 रुपये की ट्रिप पे काम करूंगा ऐसा इंसेंटिव इनका है ही नहीं, क्योंकि इन लोगों ने जो है 55 ट्रिप पर 300 रुपये दे रखे हैं। तो 300 रुपये जो ये दे रहे हैं ना ये लोग, ये 300 रुपये तो पिकअप के पेट्रोल में खर्चा हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा हमें। तो भैया अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रिप दे देता है ये तो ठीक है, वरना हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और भी बहुत सारी ऐप है हमारे पास। सेक्टर 24 से भाई मैंने अभी गिटोरनी की एक ट्रिप एक्सेप्ट की है। तो यहाँ पर सेक्टर 24 में भाई खड़े खड़े मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है, 6:14 हो गया, और 5:30 बजे से टाइम पास करते करते ये टाइम हो गया है। तो भाई सेक्टर 24 में अगर पोर्टर का पार्सल आप लेके आओगे तो यहाँ से वापसी में कभी भी उम्मीद मत करना कि आपको यहाँ से कोई पोर्टर दे देगा। सेक्टर 24 में भाई मैं पहली बार नहीं फंसा हूँ, पहले भी काफ़ी बार मैं सेक्टर 24 में आके फंसा हूँ। तो यहाँ से सिर्फ सवारी एक रास्ता रह जाती है। सेक्टर 24 से मैंने पहले 1-2 बार पार्सल लिए हुए हैं, और बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस होते हैं। और आज भी यही हुआ है। जब मैंने ये वाली ट्रिप एक्सेप्ट की थी तो मेरे को पहले भी ये अंदाज़ा था, मैंने कहा यार मैं जा तो रहा हूँ वहाँ पर मिलेगा नहीं। तो गुड़गांव में आकर भाई पोर्टर तो बिल्कुल शांत हो जाता है, ये पहले भी हमने कई बार वीडियो में कहा भी है। तो गुड़गांव में आके तो ये है कि सवारियाँ वगैरह मिल जाती है। और गुड़गांव में आने का लालच ये रहता है कि यार यहाँ के रोड थोड़े शांत रहते हैं, अच्छे रोड रहते हैं, यहाँ के साफ़ सुथरे रोड हैं। और फिर भी ये है कि यहाँ पर आके फंसना ही होता है। अब एक सवारी मिल रही है हमारे को गिटोरनी की, यहाँ से गिटोरनी लेके जाएंगे हम। हाँ जी, एक OTP होगा आपके पास? 9948। चले भैया। एक मिनट होल्ड करना, खुले दो मेरे इतने खुले कौन लोग, वही तो दिक्कत है मेरे साथ भी। आप पेटीएम में फ़ोन पे कर दो, एक काम करो। नहीं वो बंद है अकाउंट में।
मेरे पास 10 रुपये होंगे फिर। 34 है। 10 रुपये हैं फिर मेरे पास। 10 रुपये है ना? 3 रुपये रहते हैं आपके मेरे पे। 3 रुपये रहते हैं आपके मेरे पे। भाई अभी मैं अपने घर के पास आ गया हूँ और मैंने जो लास्ट ट्रिप एक्सेप्ट की थी वो डिटोरनी से छतरपुर की ट्रिप मैंने एक्सेप्ट करी थी लास्ट और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब भी आप ट्रिप एक्सेप्ट करते हो उबर पर, तो उबर कंपनी की एक खासियत है कि वो आपको कस्टमर की रेटिंग भी बताता है कि कस्टमर की रेटिंग क्या है। पर कंपनी ने एक चीज़ ख़राब कर रखी कि जब हम लोग ट्रिप कंप्लीट करते हैं तो कंपनी 5 स्टार रेटिंग पर ही उसको छोड़ देती है और हम लोग क्लिक करके टाइम बचाने के लिए जल्दी से ट्रिप को क्लोज़ कर देते हैं। उसमें दिक्कत क्या होती है कि हम लोग कस्टमर को 5 स्टार रेटिंग दे देते हैं, चाहे वो 5 स्टार रेटिंग देने के लायक हो या ना हो। के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी मेरे पास एक जो ट्रिप आई थी उसमें मेरे साथ क्या हुआ है। तो मैंने जो ट्रिप एक्सेप्ट की थी डिटोरनी से छतरपुर की, तो उन्होंने एक तो क्या किया कि स्टॉप ऐड नहीं किया हुआ था। स्टॉप ऐड करना चाहिए कस्टमर को अगर कहीं पर रुकना है तो। अब वो अब्दुल भैया जी थे जिनको रास्ते से एक बिरयानी का पैकेट ख़रीदना था और उन्होंने सबसे पहले तो रूट को बिल्कुल चेंज किया। मेरा जो रूट था उससे बिल्कुल मुझे अलग लेके गया था। वो 2-2.5 किलोमीटर का रूट उन्होंने मेरा ख़राब किया था और उसके बाद वो रूट ख़राब करने के बाद उन्होंने स्टॉप बिना डाले मेरे को रोक के एक बिरयानी की दुकान से बिरयानी ख़रीदी। बिरयानी लेने के बाद जब मैंने उनसे रूडली बात करनी स्टार्ट की तो उन्होंने मेरी रेटिंग को ख़राब किया और पूरी तरीके से जब मैंने कंपनी को से सपोर्ट मांगी तो कंपनी ने मेरी इस मामले में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं की। तो कस्टमर की रेटिंग देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रेटिंग से ही हम लोग ये जज कर सकते हैं कि कस्टमर किस तरीके का